हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है बिगनर्स दी अचीवर। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर नंबर 1 और इसकी थ्योरी। एंड ऐसे ही डेली हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। देखेंगे ग्रोथ के बारे में। तो हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना जब शुरू होता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ refers to increase in weight, height and change in body proportions। हमारी हाइट, वेट एंड बॉडी प्रोपोर्शंस में जब चेंजेस आते हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं। आगे है वृद्धि मात्रात्मक होती है क्वांटिटेटिव, यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। जी हाँ, एक एज होती है बच्चे की, उस एज के बाद वृद्धि उसकी रुक जाती है। वृद्धि का स्वरूप हमेशा बाएं होता है, यानी कि इसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। इस वजह से इसका स्वरूप जो है हमेशा बाएं होता है। अब इसका प्रोसेस ये है कि वृद्धि का प्रोसेस, ग्रोथ ऑफ सेल्स, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। अब हम देखेंगे विकास के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है। जब हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पक्षों में परिवर्तन आता है उसे हम विकास कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ, यानी कि विकास हमारा जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक होता रहता है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अगला क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जी हाँ, कभी कभी हम देखते हैं जैसे किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, वो उसका जो विकास है वो परस्पर रूप से होता रहता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। आगे है विकास के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, एंड द लास्ट इज मोरल डेवलपमेंट, बच्चे का नैतिक विकास। तो इसके बाद आता है मोटर स्किल्स, यानी कि बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर दोस्तों दो मोटर स्किल्स होती हैं। एक होती है फाइन मोटर स्किल्स और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चा राइटिंग सीखता है, कलरिंग सीखता है एंड कटिंग करना सीखता है। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चा स्विमिंग सीखने लगता है, रनिंग करने लगता है एंड वॉकिंग भी सीख जाता है। इसके आगे पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बारे में क्या दिया है, यह माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक जाता है और कभी भी बंद नहीं होता, यानी कि कंटिन्यूसली इसका प्रोसेस चलता रहता है। और दूसरा है विकास का क्रमिक पैटर्न, जिसके बारे में पहले हमने पढ़ा था। तो यह होता है सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ये दो तरीक़ों से होता है। पहला है मस्काधोमुखी, यानी कि सेफेलोकॉडल। ये बच्चे के टॉप से शुरू होता है और बॉटम की ओर होता है, यानी कि टॉप टू बॉटम। एंड सेकेंड इज दुर्भिमुख, यानी कि प्रॉक्सिम डिस्टल ऑर्डर। ये बच्चे के सेंट्रल बॉडी पार्ट्स से शुरू होता है और आउटवर्ड्स की ओर होता है, फ्रॉम सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स। एंड थर्ड इज क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत, यानी कि ऑर्डरली मैनर ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर।
इसका मतलब होता है तो बच्चा इसमें सबसे पहले एक सामान्य प्रतिक्रिया करता है या दर्शाता है और बाद में विशिष्ट और लक्ष्य निर्देशित प्रक्रियाओं को दिखाना चाहता है। बच्चा पहले नॉर्मल एक एक्टिविटी करता है, देन उसके बाद में वह गोल डायरेक्टेड, यानी कि द चाइल्ड इज़ फर्स्ट pick up or exhibit a common response and learn. The child first pick up or exhibit a common response and learn how to show a specific and goal directed response afterwards. यानी कि बच्चा पहले देखता है, पहले नॉर्मल प्रतिक्रिया करता है एक्टिविटी, जिससे वो सीखता है कि उसके बाद उसे कैसे गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी या रिस्पॉन्स करना है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या है, विकास की कोई निश्चित दर नहीं होती कि यही कि सभी बच्चे एक साथ चलना ही सीखेंगे या फिर एक साथ बोलना ही सीखेंगे, क्योंकि यह नेचुरल होता है दोस्तों, सार्वभौमिक होता है। इसमें कोई किसी की लिमिट नहीं होती, कोई किसी की एक फिक्स नहीं होता, लेकिन जिस समय प्रत्येक बच्चा अपना पहला कदम उठाता है वो सबसे डिफरेंट हो सकता है। और नेक्स्ट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी कि इंटर रिलेटेड। तो इसमें क्या है, एक विकास दर दूसरे विकास दर को प्रभावित करती है। अभी हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज होती है प्रसव और पूर्व अवस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज होती है माँ के गर्भ से पहले की अवस्था, यानी कि जब बच्चा नहीं हो पाता है, प्रसव से पूर्व अवस्था। तो इसमें क्या है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने का समय व्यतीत करता है, तो उस समय बच्चे के अंदर जिस भी तरीके का विकास देखा जाता है वह होती है प्रसव पूर्वावस्था, यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था। और सेकंड स्टेज है शैशवावस्था, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे के सेंसस ही काम करता है। इसे बच्चे की क्या कहते हैं, सेंसस बेस्ड स्टेज। इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। इसमें पहला होता है अनुकरण करना, बच्चा सबसे पहले अनुकरण करना सीखता है, जिसका मतलब होता है लिमिटेशंस। दूसरा क्या है, सेंसस आर टीचर्स, यानी कि इसमें बच्चे के सेंसस उसकी पूरी तरीके से काम करते हैं, उसके सेंसस बेस्ड स्टेज इसीलिए कही जाती है। तीसरा क्या है, सीखने का आदर्श काल। जन्म से 2 वर्ष की आयु जो होती है बच्चों की, वो सीखने का आदर्श काल माना जाता है। इसमें बच्चा बहुत ही तीव्र गति से हर चीज़ के बारे में सीखता है। और फोर्थ है तीव्रता से शारीरिक विकास, यानी कि इस एज में बच्चे का शारीरिक विकास भी बहुत ही तीव्रता से होता है। थर्ड है बाल्यावस्था, इसे इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज। ही होती है 2 से 12 वर्ष की अवस्था। इसमें अर्ली चाइल्डहुड होता है एक, और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में आता है 2 से 6 वर्ष के बच्चे, और लेटर में आते हैं 7 से 12 साल के बच्चे। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इसमें बच्चे की प्री स्कूल एज होती है, वह स्कूल जाना स्टार्ट करता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अहम केंद्रित होता है। और जो बच्चे की टॉय एज होती है, यानी कि खिलौने खेलने वाली एज मानी जाती है। इधर देखते हैं लेटर चाइल्डहुड में। तो इसमें बच्चे की गैंग एज होती है। इसमें बच्चा अपनी एक गैंग बना के रखता है। तार्किक चिंतन इसमें बच्चे का बढ़ जाता है, वो तार्किक तरीके से हर चीज़ के बारे में चिंतन करने लगता है। और थर्ड है बच्चे की ट्रबलशम एज भी मानी जाती है। और अब आगे देखते हैं, चौथा है किशोरावस्था, जिसे कहते हैं एडोलसेंस। ये बच्चे की 12 से 18 साल की आयु के माने जाते हैं। तो ये बच्चे की सबसे ही क्रिटिकल एज होती है। तो इसमें फर्स्ट पे आता है क्रिटिकल पीरियड। बच्चे की बहुत एक क्रिटिकल पीरियड वाली एज होती है। इसमें बच्चे के लिए आइडेंटिटी क्रिसिस बहुत होते हैं। बच्चे के अंदर बहुत उलझनें होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, जिसे किसी से वो शेयर नहीं करता, और अपने आइडेंटिटी को लेके उसके अंदर बहुत सारे क्रिसिस हो जाते हैं। इसमें बच्चे के अंदर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। एडजस्ट नहीं कर पाता बच्चा हर किसी के साथ, उसे एडजस्टमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आखिरी में क्या देखेंगे बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस देखेंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, वृद्धि मात्रात्मक होती है।
एंड डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर बोथ, यानी कि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होता है। सेकेंड है ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंजेस ओनली, बट द सेम इज development refers to all aspects such as physical change, language change, cognitive change, emotional development, social development, etc. थर्ड इज़ ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, यानी कि वृद्धि जो है वो माप सकते हैं लिमिटेड होती है, हाइट और वेट उसके बाद रुक जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ, विकास जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक होता रहता है। एंड फोर्थ इज़ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, हम वृद्धि को माप सकते हैं, बट डेवलपमेंट कैन ओनली बी एसेस्ड, यानी कि डेवलपमेंट को माप नहीं सकते, विकास को हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। एंड 5 इज़ ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंजेस, यस ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल चेंजेस को रिफर्स करता है। एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू फंक्शनल एबिलिटी, दैट्स इट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सी टेट, यूपी टेट या फिर कहें तो सभी टेट का सीडीपी जो सब्जेक्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो उसके बारे में शॉर्ट में समझाया है। और चैप्टर फर्स्ट है। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप बने रहिए, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही चैप्टर वाइज थ्योरी मैं अभी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।